राहुल गांधी के समर्थन में ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी का समर्थन अगर ममता बनर्जी कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो ये राजनीति की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि देखिए, स्थिति समझने जैसी है। राहुल गांधी की सांसदी जा चुकी है, दूसरा उनके आगामी चुनाव लड़ने 2024 और फिर उसके बाद में अगला चुनाव भी शायद 2029 का भी ना लड़ पाए अगर ये सज़ा बरकरार रहती है तो। हालांकि दूर की कौड़ी है, लेकिन 2024 के चुनाव पर सस्पेंस बरकरार है। अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे, तो प्रधानमंत्री बनने का या फिर चेहरा होने का विपक्ष का, ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। लिहाजा ऐसा लगता है कि विपक्ष के कई नेताओं के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, इन लोगों का कहना यही रहा है अभी तक कि राहुल गांधी को चेहरा मत बनाइए, विपक्षी एकता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीआरपी मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को अपनी। और राहुल गांधी का चेहरा अगर सामने रहेगा तो एक बार फिर इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। अभी तक ये ममता का स्टेटमेंट था, लेकिन अब वो राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर सामने आई हैं। कल केजरीवाल भी खुलकर सामने आए थे। अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा ने भी राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किस तरह तीखा हमला बोला, क्या कहा है, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल ममता बनर्जी ने अपना ट्वीट किया और लिखा, मोदी के न्यू इंडिया में निशाने पर है सिर्फ विपक्षी नेता। और ये छोटी सी बात भी, राहुल का जिक्र ना हो इसमें, लेकिन ये छोटी सी बात भी बताती है कि वो किस तरह राहुल गांधी का समर्थन कर रही हैं। लोकसभा से बर्खास्त किए गए राहुल गांधी के मामले में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह तीखा हमला बोला है। ममता ने कांग्रेस से पुरानी कड़वाहट को दरकिनार करते हुए इस मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ दिया है, ऐसा दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीनने पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी के साथ ही पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी ट्वीट किया। हालांकि ममता और अभिषेक दोनों ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बीजेपी पर कड़ी टिप्पणी की है और इसको राहुल गांधी के समर्थन के तौर पर देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, इस मुद्दे को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तैयारी व्यापक पैमाने पर कांग्रेस कर रही है, बहुत मुमकिन है उसमें विपक्ष के तमाम नेता भी आपको देखने को मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और यही तो एक बड़ी रणनीति थी। एक जो बहुत बड़ा रोड़ा अटका हुआ था विपक्षी एकता में, वो ये था कि क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ में आएंगे। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पर जो संकट आया, उनको सजा मिली, उसके बाद सांसदी चली गई, इन दोनों संकटों के बाद में केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे विपक्षी दलों के उनके धुर विरोधी भी अब उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के मुख्य निशाने पर हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले बीजेपी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, वहीं विपक्षी नेताओं को भाषण देने पर बर्खास्त किया जा रहा है। आज लोकतंत्र एक निम्न स्तर पर पहुंच गया है। ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये डूबते हुए संविधान के ताबूत की आखिरी कील है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। टीएमसी ने कांग्रेस से अलग राह चुनी है, ये भी गौर करने वाली बात है। अभी तक राहुल गांधी का ये जो पूरा मामला है, इससे पहले स्थितियां बिल्कुल उलट थीं, लेकिन अब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। यूं देखा जाए बीजेपी के विरोध के लिहाज से तो दोनों एक ही पाले में दिखाई देते हैं, लेकिन साथ में नहीं आना चाहते हैं। इसकी बहुत सारी वजह हैं। तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस के संबंध तनावपूर्ण ही रहे हैं बहुत लंबे समय से। ममता बनर्जी एक समय पर कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी, लेकिन कांग्रेस से नाराजगी के बाद तृणमूल कांग्रेस बनाई, पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत किया। बड़ा संघर्ष था उनके लिए भी। वामपंथी किले को उन्होंने ढहा दिया और उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस आज पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी ताकत है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस दिखाई पड़ती है। तृणमूल कांग्रेस भी राहुल गांधी पर सीधे हमले की राह पर भी चल पड़ी थी, ये भी देखने को मिलता है। राहुल गांधी ने भी यही किया था नॉर्थ ईस्ट के चुनाव प्रचार के दौरान, ये भी गौर करने वाली बात है। लेकिन वो चुनावी दौर था, क्योंकि वहां तृणमूल कांग्रेस का भी अच्छा खासा स्टेक दिख रहा था। बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो नेता थे वो तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा हो गए थे। लिहाजा ये समझ में आता है राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस उनके समर्थन में दिखाई दे रही। राहें क्यों जुदा रही? संसद में कांग्रेस और विपक्षी दलों की बैठक में तृणमूल भी नजर नहीं आती रही है। ममता और अभिषेक ने अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता से बर्खास्तगी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और एक तरीके से राहुल गांधी का समर्थन किया। तो इससे समझा जा सकता है कि ये कड़वाहट कुछ कम होगी इस दौर में। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। वो आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वो ये लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्याय संगत कार्यवाही करेंगे। लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें, सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में गुरुवार को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि उनको 30 दिन की मोहलत भी मिली और हाथों हाथ जमानत भी मिल गई थी।
कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, उसके बाद में वो अपील कर सकते हैं। पहले तो उन्हें सेशंस कोर्ट में ही अपील करनी होगी, हायर कोर्ट में वो जा सकते हैं, लोकसभा के इस फैसले को वो चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रास्ते उनके पास दिखाई देते हैं। लेकिन ये बात तो तय मानी जा रही है कि राहुल गांधी के लिए आने वाले दिन चुनाव लड़ने के लिहाज से और अगर कानूनी नजरिए से देखें तो ये चुनौतीपूर्ण रहेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस और विपक्ष इसको लोकतंत्र से जोड़कर बीजेपी की राजनीतिक कार्यवाही के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है, इस नैरेटिव को रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी भी अब राहुल गांधी के सपोर्ट में दिखाई पड़ रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।